अभी हम लोग सीएफ का एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं। प्रॉब्लम का नेम है डोरा इन सर्च। तो प्रॉब्लम में अपने को कह रहा है कि अपने को एक एरे दिया हुआ है एन साइज का, और उस एरे के अंदर में अपने को एक एल कॉमा आर बताना है, सच दैट एक सेगमेंट बताना है एल से आर का, सच दैट उस सेगमेंट का फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट ना तो मिनिमम होना चाहिए और ना ही मैक्सिमम होना चाहिए उस पूरे सब सेगमेंट का। जैसे कि अगर अपने को एक सब सेगमेंट ऐसा दिया हुआ है 2 3 5 8 1 6 ऐसा दिया हुआ है, ये सब सेगमेंट में कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है। इसका मिनिमम क्या है? ये पूरे सब सेगमेंट का मिनिमम एलिमेंट क्या है? 1। मैक्सिमम एलिमेंट क्या है? 8। ठीक है, तो अपने को कह रहा है कि ये सब सेगमेंट वैलिड तब होगा जब इसका फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट ना तो मिनिमम हो ना ही मैक्सिमम हो। तो फर्स्ट एलिमेंट 2 है, या तो ये ना तो मिनिमम है ना ही मैक्सिमम है, ये ये ना तो मिनिमम है ना ही मैक्सिमम है, तो ये वैलिड सब सेगमेंट होगा। ठीक है, तो अपने को एक एरे दिया हुआ है, एरे के अंदर में बोलना है क्या कोई एक वैलिड सब सेगमेंट प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो एल कॉमा आर रिटर्न करिए, वो सब सेगमेंट का इंडेक्स, वरना -1 रिटर्न करिए। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो पहला चीज तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि अगर अपने को एक एरे दिया हुआ है, एरे का फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट ना ही मिनिमम हुआ और ना ही मैक्सिमम हुआ, उस केस में तो हम लोग सीधे 1 n रिटर्न कर देंगे कि भाई आप पूरा एरे ही ले लो। दैट इज इस केस में 1 6 रिटर्न कर देंगे। केस 1 ये हुआ कि भाई फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट ना तो मिनिमम है ना ही मैक्सिमम है, उस केस में पूरा ही एरे रिटर्न कर दो। ठीक, दिक्कत कब आएगा? दिक्कत तब आएगा जब फर्स्ट एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट या तो मिनिमम बन जाए या तो मैक्सिमम बन जाए। जैसे केस 2 में वो चीज देखते हैं। 1 3 5 8 4 6, ये पूरे एरे का मिनिमम क्या है? 1। मैक्सिमम क्या है? 8। यहाँ पे इसको हम लोग 4 ले लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा रहे। हाँ, मिनिमम क्या है? 1, मैक्सिमम क्या है? 8। इस केस में पूरा एरे ले सकते हैं क्या? 1 से 7 रिटर्न कर सकते हैं क्या? हम लोग कहें नहीं, क्योंकि 1 से 7 अगर सेगमेंट रिटर्न करें तो फर्स्ट एलिमेंट ही मिनिमम के बराबर हो गया, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। तो अपन कहें कि भाई ये फर्स्ट एलिमेंट तो कभी ले ही नहीं सकते, तो इसको छोड़ो। अब हम लोग 2 से 7 को ले सकते हैं क्या? 2 से 2 से 7 को ले सकते हैं क्या? 2 से 7 का मिनिमम क्या है? 2 से 7 का मिनिमम क्या है? 3। मैक्सिमम क्या है? 8। फर्स्ट एलिमेंट ना तो 3 है ना 8 है, लास्ट एलिमेंट ना तो 3 है 8 है, तो हम लोग क्या कह दिए भाई? 2 से 7 रिटर्न कर दो। ठीक है, तो बस यही प्रोसेस ही था। या तो आप सबसे पहले पूरा का पूरा एरे रिटर्न कर दो। अगर पूरा एरे आप लेट सपोज फर्स्ट एलिमेंट की वजह से पूरा एरे नहीं रिटर्न कर पा रहे हो, जैसे कि ये केस में पूरा एरे रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो मिनिमम हो गया। तो हम लोग कहें कि भाई तुम फर्स्ट एलिमेंट तुम मेरे को दिक्कत दे रहे हो पूरा एरे रिटर्न करने से, तो हम तुम्ही को छोड़ दिए और बाकी पूरा एरे रिटर्न कर दिए, 2 से 7 रिटर्न कर दिए। लेट सपोज कि सेवेंथ एलिमेंट भी मेरे को दिक्कत देता, तो हम बोलते कि भाई तेरे को भी छोड़ दिए, अब 2 से 6 चेक किए। बस यही प्रोसेस था। तो मेन फंडा क्या था, इसको आप रिकर्शन टाइप ऑफ चीजों से समझो। मेन फंडा क्या था कि अब अपने को एक एरे अगर दिया हुआ है एन साइज का, और फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट ना तो मिनिमम है ना ही मैक्सिमम है, तब तो आप डायरेक्ट 1 रिटर्न कर दो। वरना अगर या तो फर्स्ट एलिमेंट मिनिमम मैक्सिमम हो जाए या लास्ट एलिमेंट मिनिमम मैक्सिमम हो जाए, फर्स्ट अगर हो गया तो फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ दो, अब बाकी पूरा एरे को देखो। अगर लास्ट एलिमेंट भी हो गया तो लास्ट एलिमेंट को भी छोड़ दो, इतना को देखो। ऐसे ही कर, अब ये दोनों एंड से देख रहे हैं, राइट से पीछे आने का ट्राई करेंगे, लेफ्ट से आगे जाने का ट्राई करेंगे, और कहीं ना कहीं अपने को बेस्ट मिल ही जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही था इस प्रॉब्लम में। इसका हम लोग एक बार के लिए कोड देख लेते हैं। तो कोड में सिंपली हम लोग क्या किए हैं, कोड में सबसे पहले एरे को इनपुट लिए, हम लोग ने सबसे पहले एरे को इनपुट लिए, उसके बाद एक इंडेक्स रखें, एल रखें, उसको 0 को पॉइंट करा रहे हैं, आर को n-1 को पॉइंट करा रहे हैं, जैसे 1 3 5 1 4 3 5 8 10 2 6 ऐसा कुछ था। तो एल जो है वो 0 को पॉइंट करेगा, 3 3 6 2 8। आर जो है 7 को पॉइंट करेगा,
और हम लोग एक मल्टी सेट के अंदर में सारे एलिमेंट को डाल लिए 1 2 3 4 5 6 8 10 सारे को मल्टी सेट में डाल लिए। और उसके बाद हम लोग वाइल एल लेस देन आर, जब तक एल आर से छोटा है तब तक हम क्या कहें कि भाई जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है और जो मेरा लास्ट एलिमेंट है वो या तो मल्टी सेट के फर्स्ट एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट के अगर बराबर है। पहले ये कंडीशन समझते हैं। जो एरे का मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, एरे का जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि 1, ये अगर मल्टी सेट के फर्स्ट एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट के बराबर हो गया, मतलब कि यानी कि वो मिनिमम हो गया या मैक्सिमम हो गया, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि मल्टी सेट से उस एलिमेंट को इरेज कर देंगे, जैसे 1 को हटा दिए और एल प्लस प्लस कर दिए, मतलब ये 1 को अब हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। अब मेरा कंसीडरेशन का एरे इतना बचा, ठीक है, और एल का वैल्यू 1 कर दिए। ऐसे ही अगर लास्ट एलिमेंट मिनिमम या मैक्सिमम के बराबर हो गया तो उस केस में लास्ट एलिमेंट को हटा के अब अपन आर का वैल्यू 7 की जगह 6 कर लेंगे और हम लोग इतने ही एरे को कंसीडर करेंगे, ठीक है। और अगर या तो अपना फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट ना तो दोनों मिनिमम हुआ ना दोनों में से कोई एक मैक्सिमम हुआ, उस केस में क्या करेंगे हम लोग सीधे एल कॉमा आर को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई भी डाउट्स अगर आए कमेंट सेक्शन में आप प्लीज पूछ लीजिए। थैंक्स, बाय।